Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling in meet median move. तो जब भी हम कोई भी डाटा अरेंज करते हैं सिर्फ टेबल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे हम कुछ वैल्यूज देखते हैं जैसे लाइक मिडन वैल्यू, हमारा एवरेज क्या है या कोई भी चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तो वही चीज़ शो करती है हमारी टीम। जैसे कि हमारा कोई भी एक डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसका एवरेज क्या है, मीडियन दैट इज द मिडल वैल्यू जो हम वहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट करा है, और मोड मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पर डाटा या कोई भी आइटम हमारा रिपीट हो रहा है, दैट इज आर मोड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। सो हियर वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा, ओके, and it is arranged in tabular form and making of bar graph. The collection and recording and presentation of data help us to draw इंटरफेरेंस एंड कंक्लूजन फ्रॉम दैट। तो जो भी हमारे पास डाटा होगा हम उसमें क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो वो क्या होता है हमारा डाटा हैंडलिंग। सो इन एनी फील्ड इन्वेस्टिगेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच इज नॉन एज डाटा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल वे में कोई भी चीज़ या कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा डाटा। जस्ट लाइक आपने पॉल्यूशन का डाटा कलेक्ट करा, बर्ड्स डेथ, मार्क्स ऑफ अ क्लास, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, तो ये जब भी रिकॉर्ड कर दे भी क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक डाटा। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज टाइप्स ऑफ डाटा। द फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड द सेकंड इज सेकेंडरी डाटा। सो देखिए प्राइमरी डाटा वो होता है जब हम खुद सर्वे करते हैं या कहीं पर जाकर कुछ ना कुछ अपना डाटा कलेक्ट करके लेकर आते हैं। जस्ट लाइक डाटा कलेक्टेड बाय पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर सम वन एल्स इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन while coming to school, then he and she can ask each class teacher or particular teacher to collect the information. तो अब यहाँ पे क्या कर रहा, प्रिंसिपल को किसी भी चीज़ से हमें डाटा चाहिए था, तो उसने टीचर्स को बोला कि आप मुझे एक लिस्ट बना के दीजिए कौन बच्चा किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आता है। सो दैट इज आर प्राइमरी डाटा, कि जब भी हम खुद सर्वे करते हैं और खुद डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डाटा। द डाटा collected by someone for himself or and used by someone else is called secondary data. For example, the data collected in may be used by a bus contractor to know how many buses will be required by the schools. So, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आया है, ठीक है, तो उसको ये देखना है कि स्कूल में कितनी बसेस चलती हैं। सो डाटा पब्लिश बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो उसने वहाँ से डाटा ले लिया जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तरफ से पब्लिश है, या फिर डाटा पब्लिश बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से डाटा पब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है उस डाटा से हमने क्या करा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिए। तो इस टाइप के डाटा को बोलते हैं हम सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट वी आर हैविंग रॉ डाटा। डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। अब देखिए जो भी ओरिजिनल फॉर्म में आपने डाटा कलेक्ट करा वो क्या होता है हमारा रॉ डाटा। जस्ट लाइक हमारे पास है, हमने क्लास में टेस्ट लिया और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए, ठीक है, कि फर्स्ट 42 दिस जैसे जैसे हमारे पास शीट्स थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिखा अरे। अरे का मतलब क्या होता है, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। तो अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखते तो ये क्या हो जाता हमारा अरे। नेक्स्ट इज tabulation of data, that is the data arranged in systematic form or in the form of table is called tabulation of data. तो अभी टेबल की फॉर्म में डाटा रिटर्न होगा, जस्ट लाइक आपने मार्क्स शीट्स देखी होंगी, तो मार्क्स लिस्ट बनती है वो टेबल की फॉर्म में होती है ना। देन वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स A particular observation occurs is called frequency. अब देखिए जैसे कि एक ही क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, तो वो क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, 5 टाइम्स फुल मार्क्स आए हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन करेंगे डाटा का, प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और बाद में उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, है ना। चलिए, सो फर्स्ट वी आर हैविंग टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो कि हमारी टैली मास टेबल होती है, ठीक है। तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोला जाता है। इधर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यहाँ पर टैली मास है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जैसे इसमें हमें ये देखना है, ऐसी फैमिलीज कितनी इसमें 0 चिल्ड्रन है, दैट इज 1, कम ना मिलेगा 1। ऐसी फैमिलीज कितनी इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 1। ऐसी 4 फैमिलीज है तो 1 2 3 4। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर आता है 7, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 बार स्ट्रेट में आएंगे और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ एवरेज। तो अब एवरेज शो करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट इज रेंज। अगर हम रेंज की बात करें, सो रेंज निकाले जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। अब देखिए हमें सीरीज गिवन है यहाँ पर हाइट्स की, कम है यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू देखिए दैट इज 136 सेंटीमीटर एंड द हाईएस्ट वैल्यू देखिए दैट इज 165 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी, हमारी रेंज। Then come to mode. That is, mode is the value of data which is most common. मतलब जो बहुत ज़्यादा times repeat हुई है. That is, or we say that the mode is the value of the group. ये जो most common value जो बार बार repeat हुई है, that is our mode. उसके बाद हम आगे चलते हैं. That is mean. Mean of ungrouped data. The mean of someone given observations defined as, that is, mean is sum of given observations upon number of given observations. तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चल, अब देखिए यहाँ पर है मीन ऑफ टेबुलेटेड डाटा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक 1 भी लगा सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और यहाँ पे वैल्यू जो हमें एक्स वैल्यू गिवन है, ये होगी एक्स आई, दिस इज एफ आई, दिस इज एक्स आई एफ आई। हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एक्स आई एफ आई निकालेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का टोटल जो होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ वन और एफ आई, फिर उसका फॉर्मूले पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 21.1। सो यहाँ पे बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, इट इज प्राइम नंबर्स। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। क्या ये 10 हो गए हैं, 3 3 3 9। ओके, 23 और 24 25 26 27 20 29। सो लास्ट वी आर हैविंग 29। अब हमें इनका क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए दैट इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 30 + 17 + 90 + 23 + 29। ओके, देन इसको डिवाइड करेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास, 10।
चलिए ऐड करते हैं 5 10 17 17 18 28 29 30 31 41 51 58 68 77 77 प्लस 3 80, ये हो गया 100, दैट इज 129 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, सो दिस इज 12.9. सो दिस इज आवर मीन. ओके, इस टाइप से आपको मीन निकालना. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 तो सेम है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. तो इसमें पूछा गया रेंज, तो रेंज के लिए हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं. सो दिस इज रेंज. रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. सो हाईएस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखे हैं, हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 300 हो गया. ओके, माइनस लोएस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 150. यस, तो यहाँ पर रेंज कितनी आ रही है हमारे पास, 150. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10. द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 इन सोशल साइंस बाय 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बाय. तो देखिए यहाँ पर हम टेबल फॉर्म करते हैं सबसे पहले. सो देखिए यहाँ पर आता है आपके पास क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है fi, ठीक है, दैट इज 7 8 12 13 10. अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, xi मीन्स मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. वो कैसे निकालते हैं, दैट इज 0 plus 10 divided by 2 is 5, 10 plus 20 divided by 2 is 50. ऐसे इसकी निकलेगी 25, then 35 and then 45. अब इसके बाद निकालना आपको प्रोडक्ट ऑफ fi xi. So this is 7 into 5, this is 35, 15 8s are, that is 120, 25 12s are 250 and this is 300, 35 13s are, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, that is 13 into 35. That is 455. Then we are having 450. ओके, तो हमें यहाँ पर चाहिए हमें दैट इज सिग्मा fi और यहाँ पर चाहिए हमें सिग्मा fi xi. तो चलिए मीन की बात करते हैं, इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. तो चलिए इनका टोटल करते हैं सबसे पहले. 800 4 3 are 12, so you have यहाँ plus 1200, 50 150 और यहाँ पर आ गया 10, so this is 1368. और सिग्मा fi करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल करते हैं 20 30 40 50.
सो दिस इज आर 50. सो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आ गया था, दैट इज 1360. सिग्मा एफ आई आ गया यहाँ पर हमारे पास 50. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. 27.5 एज अ आंसर. ओके, तो ये हो गया हमारा मी. So next topic here we are having, that is median. That is median of ungrouped data. So जब भी हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं मीडियन निकालने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जब भी आपको डाटा गिवन होगा, द फर्स्ट थिंग यू विल गोइंग टू अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना. देन उसके बाद हमारे पास 2 केसेस आते हैं मीडियन के लिए. अगर हमने उनके ऑब्जर्वेशंस का मतलब नंबर का टोटल करा, कितने ऑब्जर्वेशन, अगर एन हमारा क्या होता है ऑट, हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए फॉर्म लगाएंगे, द वैल्यू ऑफ 1/2 n+1 ऑब्जर्वेशन. ओके, सो अगर हमारे पास आता है सेकंड केस में, व्हेन n इज इवन, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, देन हम यूज करेंगे मीडियन इक्वल्स टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन आएंगी जो मिडिल वैल्यू शो करेंगी, और यहाँ पर जब भी ऑड केस होगा तो सेंटर में एक ही ऑब्जर्वेशन बचेगी. ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास n कितना आ गया 11. सो n+1 दैट इज 12/2, दैट इज 6. 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या हो गया हमारी मीडियन. ओके, अब देखिए यहाँ पे n क्या आ गई 10. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म, मीन्स जो मिड की 2 टर्म्स होंगे. मान लीजिए 3 टर्म्स इधर से निकाल दीजिए, 3 टर्म्स इधर से 1 1. तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स क्या हो गए 40 and 40. तो 40 and 41 को हाफ करेंगे तो वह हमारा मीडियन. नेक्स्ट इज मीडियन डिस्क्रीट सीरीज, मीन्स जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी. तो आप इसमें करेंगे सेम फॉर्मूला यूज, मीडियन टू साइज ऑफ n+1/2 टर्म, इवन केस में 1/2 साइज ऑफ n/2 टर्म, और साइज ऑफ n/2 + 1 टर्म. बस इसमें क्या है कि हमें फ्रीक्वेंसी के साथ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी. अब देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, दैट इज CF. ये कैसे निकालनी चाहिए, तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम, फिर उसको इसमें ऐड करेंगे 8, फिर 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27, 27 + 10 37. तो इस टाइप से फिर जो आपका लास्ट सम आएगा वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा. तो यहाँ पे n क्या हो गया 37, मीडियन क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय 37/2 स्टूडेंट, तो 8 क्या होगा 19 स्टूडेंट्स. तो आप ये कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो 19 आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं. तो 19 से बड़ा क्या है हमारे पास 21, तो 21 के सामने क्या होगा, मार्क्स हो गए हमारे पास 22 मार्क्स. 19 से जो बड़ी जस्ट नियरेस्ट वो भी बिगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके सामने जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वही क्या हो जाते हैं हमारी मीडियन. ओके, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास, दैट इज एक्सरसाइज 21.2. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ये थे, क्वेश्चन नंबर 4. The age in years of 10 teachers are school 34, 37 and this. I think ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो पेन को अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में. सो सबसे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 31. ओके, देन उसके बाद हो गया यहाँ पर 31 के बाद 34. ओके, देन वी आर हैविंग 36, 37, 34, 37, 36. इसके बाद आता है पास 40, then we are having 43,
then 46, then we are in 50, then 52, 53. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो कितना है 10. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए मीडियन इक्वल्स टू, so here we are having size of n by 2 term plus n by 2 plus 1 term. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा साइज होगा n by 2, n कितना हमारा 10, so here we are having 10 by 2 term, and here we are having n means 10 by 2 plus 1 term. ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए 10 by 2 is fifth term, first, second, third, fourth, fifth. So we are having 40, and 5th plus 1 sixth is 43, and here we are having halves. Sorry, half यहाँ पर रह गया था, and this is half of this. So जाएगा 83 by 2. This is 4 2s are 8, 2 1s are 2.5. Answer. ओके, चल उसके बाद हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ले लेते हैं जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज को शो करता है. सो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. So we have to find out the median. Okay, so here we are having marks. Then we are having frequency, that is F. And here we are having cumulative frequency, that is CF. Okay, so let's start. 17, 20, 22, 15, 30, 25. Okay, so आप देखें, this is 5, 9, 4, 3, 10, 6. So आप एक CF निकालते हैं, that is first one is same, 9 plus 5, 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 3, 21, 21 plus 10, that is 31, 31 plus 6 is 37. तो चलिए यहाँ पर सिग्मा F करेंगे, that is 37. सो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारा n है, ठीक है, आप इसको n में लिख सकते हैं. So here we are having n equals to 37. So यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, मीडियन equals to, that is size of n by 2, n plus 1 by 2. उसको सही से कर लेते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं साइज ऑफ n by 2, n plus 1 by 2 टर्म. तो दैट इज size of 37 plus 1 by 2 term. So that is 38 by 2. That is 19th term. So यहाँ पर हमारे पास मीडियन है 19, तो देखो नहीं दिख रहा कहीं पर भी CF में. 18 है, फिर 21 है, तो 19 की जस्ट नेक्स्ट सीरियल नंबर क्या हमारा 21. तो ये हो गया CF. इसके सामने वाला क्या हो गया हमारा, ओके, इसके सामने वाला क्या हो गया हमारा,
median. So median equals to 50. Okay, तो चल. Next here we are having mode, that is mode of ungrouped data. तो इसमें आप क्या देखेंगे, जो कि आपके पास नेक्स्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन हो रहा है या कोई भी कॉमन वैल्यू ज़्यादा टाइम्स अगर हो रही है तो वो क्या होगा, हमारा मोड. सो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे यहाँ पर देखें साइज ऑफ शू, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड, तो हमने यहाँ पे देखा ज्यादा सोल्ड कौन सा नंबर हो रहा है, दैट इज 8. उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8. तो यही क्या हो गया, मोड. सही. सो इसी एक्सरसाइज में हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन एक्सरसाइज 21.3, क्वेश्चन नंबर 2. द एज इन ईयर्स ऑफ 30 चिल्ड्रन ऑफ अ बालकनी आर गिवन बिलो एंड हियर वी आर हैविंग. तो जो मैक्सिमम वो टाइम्स एज रिपीट हो रही है हमें वो देखना है. सो मुझे 18 लग रहा है. 18 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 टाइम. सो मॉडल एज क्या हो गई यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, दैट इज 18 years. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है आपको, 7 के लिए. तो यही क्या हो गया आपका आंसर. ओके, दैट्स इट. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.